चलो एक काम करता हूँ, वैल्यूएशन छोटा सा वो पढ़ाता हूँ, वैल्यूएशन पढ़ाता हूँ। ओके, बच्चा तो कितना तेज आएगा, रिवीजन करा दो, रिवीजन करा दो। CHWT है, तुम लोग CHWT में ऐसे पढ़ते थे क्या कि जितना पढ़ा उसका रिवीजन करते थे? अच्छा, यहाँ इतना ज़्यादा कोर्स है, रिवीजन किया तो चैप्टर बुरा मान जाएगा। चलिए अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। वैल्यूएशन पढ़ने जा रहे हैं। चलो आ गया वैल्यूएशन, है ना तुम लोग की बुक में? नहीं मिला वैल्यूएशन, है ना? चलो इधर देखो, इधर देखो, शांति से क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, आप जब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बताइए पहले। नहीं सर्कल लेट वो नहीं पूछ रहा हूं, पहले हेडिंग बोलो। हाँ, वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब स्टैम्प ड्यूटी। तो सुनिए इधर देखिए आप, जैसे आपने सेल डीड किया, क्या बनाया? सेल डीड। तो सेल डीड पर मान लीजिए रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 6% है, मान लीजिए। पर 6% किसका? 6% किसका? तो याद रखिएगा 6% द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू दिस सेल डीड। तो इसका मतलब सुनिए जरा ध्यान से, अगर इन्होंने वैल्यू लिख दिया है, यहां पर लिख दिया 1 करोड़, मान लो क्या लिख दिया 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 6%। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर लिखा नहीं रहता है, अब जब लिखा नहीं रहेगा तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अरे अगर उन्होंने वैल्यू खुद लिख दिया तो बड़ी अच्छी बात है, जो वैल्यू लिखा उसका 6%। लेकिन अगर उन्होंने वैल्यू नहीं लिखा तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो आइए याद रखना कैसे होता है। इधर देखिए, इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी का रेट लगता है वो लगता है वैल्यू पे, तो इसलिए कहते हैं यहां पे एड वोलेरम ड्यूटी होता है। क्या होता है? एड वोलेरम ड्यूटी। एड वोलेरम का मतलब क्या नीचे लिखा हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उन्होंने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लिख के दिया है, बड़ी खुशी की बात है, हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखाऊंगा जहां पे वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे, आपको वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। तो ये जनरल रूल था, अब मैं एक्सेप्शन में ले जा रहा हूं। एक्सेप्शन 3 सिचुएशन है जहां आपको वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, पहला पढ़ो। अगर एक बात बताइए, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सेल डीड, और सेल डीड में लिखा हुआ है कि ये जमीन हम $5 में बेचते हैं, तो कैसे होगा वैल्यूएशन? सर $5 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, और जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा उसी का रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। बोलो। पर चक्कर ये है कि डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कैसे करोगे? कहा सर जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट RBI वाला लोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लोगे? याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के लिए, कौन से एक्ट के लिए? इंडियन स्टैंप एक्ट के लिए अलग से रेट बताता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है कन्वर्टेड टू INR। INR का मतलब इंडियन रुपीज, एज पर करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय RBI, नहीं, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेट बताता है, अलग अलग टाइम पे बताता रहता है, जैसे हर 3 महीने पे, हर 2 महीने पे, हर 1 महीने पे, वो बताता रहता है। जैसे मान लीजिए डॉलर कैसे लिखते हैं भाई? S, और ऐसे ये डॉलर क्या ये? चलो मान लो $1 इज इक्वल टू, RBI का कहना है, मान लो अभी क्या चल रहा है 82, मान लो 82, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ₹60, तो तुम किससे इंटू करोगे? यस, इंडियन स्टैंप एक्ट के लिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, आपको RBI वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेना नहीं। तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो अगर $5 में जमीन बेचा गया है तो बताओ $5 को किससे गुना करूं? हाँ, तो 5 × 60, 300। अब इसी 300 का कितना परसेंट? 6%, जो भी अपना बना। समझ में आया? पहले ये क्लियर हो गया। तो देखो यहां वैल्यूएशन करना पड़ गया ना, तुम्हें करना पड़ गया ना। चलो दूसरा, ये बड़ा भयंकर है, पढ़ो तो।
जल्दी पढ़ो फिर से। सुनो, जो शेयर्स, स्टॉक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं उनका दाम घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे शेयर्स का एक फेस वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है। तो बताओ, अगर शेयर्स इन्वॉल्व है तो कौन सा वैल्यू लोगे? फेस वैल्यू लोगे, मार्केट वैल्यू लोगे, मतलब मार्केट वैल्यू मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर दाम चल रहा है वो लोगे, या जो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट किया है वो लोगे? कितने लोगों को लग रहा है मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू मतलब स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू। या हाँ, या कितने लोगों को लग रहा है अग्रीड वैल्यू, जो पार्टीज ने आपस में अग्री किया? और कितने लोगों को लग रहा है फेस वैल्यू? फेस वैल्यू नहीं, किसी को नहीं लग रहा फेस वैल्यू। द आंसर इज, पढ़ो, वैल्यूएशन करना पड़ेगा एज पर एवरेज प्राइस वैल्यूएशन मेथड। आप लोग, मुझे लगता है CFM में ही शायद होगा आप में, न्यू सिलेबस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर नाम का एक चैप्टर है क्या? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसी में से वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ेंगे ना। तो शेयर्स के वैल्यूएशन का बहुत सारा मेथड है। उस मेथड में से कौन सा मेथड है? एवरेज प्राइस वैल्यूएशन मेथड। उस मेथड से वैल्यूएशन कीजिए। इसका मतलब न मार्केट वैल्यू न फेस वैल्यू, यहाँ प्रॉपर वैल्यूएशन होगा। और जो उस वैल्यूएशन, इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगा वही आपका वैल्यू माना जाएगा। उसी के ऊपर क्या लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी का रेट। क्लियर है जी? याद रहेगा? चलो अब तीसरा, ये गजब है, पढ़ो। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू एन्युटी। एन्युटी का मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब ये तो झंझट हो गया। एक बात बताओ, इधर देखो, आपने एक सेल डीड किया, ठीक है? सेल डीड में लिखा हुआ है जो लैंड है जो बिक रहा है वो है 1 लाख का, लेकिन अभी जो बायर है उसने सिर्फ 10,000 रुपया पे किया। पेड कितना है? 10,000। पेड 10,000, बाकी 9 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 90,000। तो 10,000 का कितना इंस्टॉलमेंट बना दिया? 9 इंस्टॉलमेंट बना दिया, जो 9 साल में आना है। तो आप मुझे बताओ, अभी मान लीजिए 6% का स्टैम्प ड्यूटी है, तो 6% कैसे होगा? एक्चुअली मैंने यहाँ लैंड 1 लाख, एक कितना का दिखा दिया तुम्हें? 1 लाख का दिखा दिया, तब ना मैं 1 लाख का दिखाऊंगा नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि लैंड बेचा गया है। क्या बेचा गया है? लैंड। 10,000 रुपया क्या है एग्जैक्टली? पेड। बाकी 9 बार और 10,000 रुपया दिया जाएगा अगले 9 साल में, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगा? वैल्यू क्या माना जाएगा? क्योंकि अभी तो 10,000 मिला है। नौ साल वाला, हाँ, बोलो। नहीं, स्टैम्प ड्यूटी एक ही बार में लगेगा 1 लाख पर, क्योंकि पूरे को जोड़ोगे तो 1 लाख बन रहा है। अरे 9 इंस्टॉलमेंट 10,000 का 90,000, अब प्लस 10,000 डाउन पेमेंट, सब मिला के कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख जोड़ दो, अभी ले लो उसका स्टैम्प ड्यूटी 6%। या वो बोलेगा सर अभी तो 10,000 मिल रहा है मुझे, तो अभी 10,000 का ही लीजिए। जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा ऐसे ऐसे स्टैम्प ड्यूटी लेते रहिएगा। क्या होगा? कितने लोगों को लग रहा है एक ही बार में ले लेगा सर? वो एक ही बार में ले लेगा, तो एक बार में कैलकुलेट कैसे करेगा वो? सर डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू इनटू इंस्टॉलमेंट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 90,000, 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, और 1 लाख पे ले लिया पूरा वो 6%, कितना हो गया? 6,000 है? ऐसे होगा क्या? बोलो। यस, एकदम सही उत्तर है ये। लेकिन ये तो तब है जब तुम्हारा इंस्टॉलमेंट डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब 9 इंस्टॉलमेंट। लेकिन अभी आगे दिक्कत दूंगा, देखो। पहला, इंस्टॉलमेंट का पीरियड क्या है? देखो तो, बोलो जल्दी। डेफिनिट है, डेफिनिट का मतलब डिफाइंड है। तब तो यही तुम फॉर्मूला लगाना। कौन बोला? इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू नंबर ऑफ पीरियड। उससे 90,000 निकल गया, प्लस 10,000 क्या निकल जाएगा? डाउन पेमेंट। 1 लाख हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन दिक्कत इधर आएगा। इधर देखो, इधर देखो, नीचे मत देखो, इधर देखो ऊपर। अगर तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जो है वो इनडेफिनिट है तो इधर देखो, इंस्टॉलमेंट इनडेफिनिट है तो इनटू किससे करोगे? जैसे इसमें लिखा हुआ, मान लीजिए इनडेफिनिट 2 तरीके से हो सकता है। पहला, लाइफ ऑफ अ पर्सन से जोड़ दिया है, और दूसरा अदर केसेस में जोड़ दिया। जो बच्चा नीचे देख रहा हो बेवकूफी कर रहा है। पहला है लाइफ ऑफ अ पर्सन से जोड़ दिया है। जैसे ऐसे बोला, इधर देखो, इधर देखो, मैंने इनको जमीन बेचा, मैंने उसमें लिखा तुम मुझे अभी 10,000 रुपया दे दो, और जब तक जिंदा हो हर साल 10,000 देते रहना।
तो अब कैसे निकालूंगा? अब वो कब तक जिंदा है वो कैसे पता चलेगा? अरे भाई कोई भी इंसान कब तक जिंदा? होने के लिए कल निकल ले, होने के लिए अगले 100 साल तक जिंदा रहे, एवरेज ले लेंगे। जिंदगी का कभी एवरेज नहीं होता है। कैसे एवरेज लोगे? एवरेज लेने के लिए एक तुमको लोअर लिमिट चाहिए और एक अपर लिमिट चाहिए। तुम जिंदगी का लोअर और अपर लिमिट क्या लोगे? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पूरा तुम शतक मार के जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं, नहीं हो जाते? तो आप कैसे करेंगे बताइए? पहले आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं पहले समझ रहे हो आप? मैंने क्या बोला? 10,000 रुपया अभी दे दो, जब तक जिंदा हो हर साल 10-10 हजार देते रहना। अब जब तक जिंदा हो, अब जिंदा कब तक है, किसके साथ इंटू करूं? 10,000 इंटू इंस्टॉलमेंट नंबर करूंगा ना भाई, तो इंस्टॉलमेंट नंबर क्या करूं? कब तक जिंदा पता ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, जब ऐसा कोई कहानी हो जाए तो फिर प्रिज्यूम करना पड़ेगा। लाइफ ऑफ अ पर्सन वाला गेम होता है तो 12 साल प्रिज्यूम करते हैं। उसको बड़ा दुख लगा है, 12 साल ही सिर्फ, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो बताइए मैंने इसको क्या बोला? 10,000 अभी दो, 10,000 अभी दो, और तुम 10,000 देते रहना जब तक तुम जिंदा हो। तो 10,000 इंटू कितना माना जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000 पर 6% स्टैंप ड्यूटी लग जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा नहीं समझ में आ गए? 12 इंटू 12 मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट थोड़ी था, ईयरली इंस्टॉलमेंट था ना। हाँ क्लियर है जी? मैंने नहीं बोला कि हर साल देते रहना, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट था। चलो आ जाओ अदर केसेस है। तो अब अदर केसेस में क्या बोलोगे? इधर देखो, जैसे सुनो इधर देखो, मालूम चला मैंने उनको जमीन बेचा, अब मैंने बोला 10,000 रुपया अभी दे दो और हर साल 10-10 हजार रुपया देते रहो, जब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी ना तो मैं तुम्हें मना कर दूंगा। अब मुझे कब संतुष्टि मिलेगी? अच्छा बताइए, इसमें तो लाइफ ऑफ अ पर्सन भी नहीं जोड़ा मैंने, ये अदर केस नहीं हो गया? पहले बताइए, अदर केस मतलब जब मुझे संतुष्टि होगी तो मैं मना कर दूंगा, पैसा देना बंद कर देना। तब बताओ क्या करोगे? तब याद रखना इसमें प्रिज्यूम करते हैं 20 साल। तब कितना प्रिज्यूम करते हैं? 20 साल। तो बताओ तो कितना निकलेगा? 10,000 तो अभी ले लूंगा, और 10,000 इंटू 20, 2 लाख। 2 लाख कितना? 2,10,000 पे 6% स्टैंप ड्यूटी। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? तो ये चार्ट बड़ा शानदार बना हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर हो गया। तो वैल्यूएशन समझ में आ गया? एक बार रिवीजन करा देता हूं। जनरली वैल्यूएशन क्या निकलता है? एड वॉलेरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपने लिख कर रखा है तो बड़ी अच्छी बात, सीधा उसका निकाल देंगे रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, है ना। लेकिन अगर वो फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे एज पर क्या? एज पर आरबीआई रेट ऑफ एक्सचेंज या सेंट्रल गवर्नमेंट रेट ऑफ एक्सचेंज। चलो दूसरा, अगर वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो फेस वैल्यू, अग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, या ये सब कुछ नहीं, एवरेज प्राइस वैल्यूएशन मेथड। अच्छा एन्युटी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट डेफिनेट है, बड़ा आसान है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू इंस्टॉलमेंट का नंबर, वो आपका निकल जाएगा अमाउंट। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट डेफिनेट नहीं है तो, अगर लाइफ ऑफ ए पर्सन से जुड़े हुआ तो हम 12 इंस्टॉलमेंट समझते हैं, और अगर वो अदर चीजों से जुड़े हुआ है तो 20 समझते हैं। याद रहेगा? चलिए जी, ये भी आपका हो गया। ये आपका पूरा पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है सेक्शन 20 है, 21 है, 25 है। तो मुझे लग रहा है इस चार्ट में थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, सेक्शन भी जोड़ लिया जाए। बताओ सेक्शन कैसे कैसे जुड़ेगा? बताओ इसमें कौन है? 20 क्या है? देखो तो, ये तो शायद 25 है, ये 21 कौन है? देखो तो, ये बीच वाला मार्केटेबल सिक्योरिटी। 20 कौन है? ऐसे ठीक, कोई दिक्कत? घर पे बच्चा बैठा हुआ तो और नींद में लिख रहा है फेस बालू। फेस वैल्यू तो है ही नहीं, फेस वैल्यू कहाँ कहीं? क्या वर्ड है? एवरेज प्राइस वैल्यूएशन मेथड। चलिए चलें आगे, अभी टाइम है, अभी 8 मिनट और है।